रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझे सदमे हिज्र दे, मेरा पीर मुझे दागे जुदाई दे गया। अल्लाह तेरी बारगाह से मैं ये जानना चाहता हूं कि तूने अपने करम से मेरे मुर्शिद को क्या मकाम दिया। अर्जी पेश की, आलम इशराक में हाजिरी लगाई, आंख लगी, आप देखते हैं लौहे महफूज, और लौहे महफूज पर दो नाम दिखता है, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। इस एक वाक़े से आप समझ सकते हैं कि उनकी शान क्या थी। आप ये समझे, महबूबे महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, तसव्वुफ में जिनके मलफूजात उनकी बाद वाली नस्लों के लिए हमेशा संगे मील और माइल स्टोन की हैसियत रखते हैं। आपने जब मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का खत मखदूम के खत में खो गए, किसी ने आकर कहा क्या पढ़ रहे हैं। देखिए अब जलसों की रिवायत बदल गई, पहली तकरीर से आखिरी तकरीर तक आज तो माशाअल्लाह साहिबाने मुताला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, मगर इन दिनों जलसों का रिवाज अजीब हो गया है। न जाते खुदाबंदी पर बहस होती है, न दिल की सफाई पर गुफ्तगू होती है, हम इंसान हैं या नहीं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती, हम आदमी होकर भी आदमी हैं या नहीं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। आज से 100 साल पहले की आप बुजुर्गों की जितनी किताब पढ़ लें, जितनी किताब पढ़ लें, सरकारे गौसे आजम की किताब, सरकारे बायजीद की किताब, हजरत जुनैद की जिंदगी, हजरत गरीब नवाज की जिंदगी, आप इन बुजुर्गों की तसनीफात तालीफात जो कुछ मुहैया है आप पढ़ें। 100 साल पहले की जितनी किताबें होती थी सबों में हमारे अल्लाह वाले ने, हमारे बुजुर्गों ने इंसान को इंसान बनने की तरफ बुलाया, जाते इलाही की मार्फत पे हुसूल की तरफ बुलाया, दिल की सफाई कैसे हो इस तरफ बुलाया, तस्फिये कल्ब किस तरह हो ये राज दिया, और हर मकाम पर सरकार को जरिए कुबरा, सरकार को वसीले कुबरा बनाकर पेश किया गया। अकीदा आज भी वही है, अकीदा आज भी वही है, मगर अमल की दुनिया में हम सब कुछ भूल गए। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसकी शान है हो अल्लाहु अहद, उसकी शान है अल्लाहु समद, उसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, उसकी शान है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मगर आज मेरी नस्लों को ये पता नहीं है कि हम कैसे मुस्तफा की जात को शफाअत कुबरा मानते हुए अल्लाह की जात के समंदर में डुबकियां लगाएं। कमी इस चीज की है हमारे जलसों में। और आखिर में इल्ला माशाअल्लाह पीर साहब भी आते हैं तो वो भी अपना ही कसीदा पढ़ते हैं, पीर साहब भी आते हैं तो बस ये वो दिश दैत, कम से कम पीर साहब को तो आखिर में आकर अपने मुरीदों को, मानने वालों को, चाहने वालों को बताना चाहिए कि आओ तुम्हें मैं दिल की सफाई की तालीम, आओ मैं तुम्हें तज़किया नफ्स का सरमाया दूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी यही थी, हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी यही थी, और हुजूर रहमानी मियां के दादा जान नाइबे मुजाहिद मिल्लत, यादगारे मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रब अजहरी अलैहि रहमतो व रिजवान, ये वो थे कि इनको देखो तो खुदा याद आए।
क्यों खुदा याद आ जाए, क्यों खुदा याद आ जाए। यूं तो आज जिसको देखिए सब पर ये बात बैठाते हैं, मगर उनको देखो तो खुदा क्यों याद आ जाए। कुछ तो वजह थी, कुछ तो बात थी, कुछ तो रंग था। एक बात आसिफ भाई, आप बैठे हुए हैं, थोड़ी देर दुआ देर फिर आप तशरीफ ले जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने इतनी देर मुझको देख लिया, यही मुझे से छोटों के लिए बड़ी बात है। मेरे अब्बा हुजूर वकार मिल्लत अल्लामा जमाल अहमद कादरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत एक रंग में रहते ही नहीं थे, एक रंग में रहते ही नहीं थे। ऐसा लगता था चेहरे पर कोई रंग आ रहा है, कोई रंग जा रहा है, कोई रंग आ रहा है, कोई रंग जा रहा है। और कहते कहते कहा, अब क्यों कहा ये वो जाने, हम लोगों की नजर तो कुछ ऐसी नहीं है, मगर उन्होंने फरमाया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने वक्त के बायजीद थे, अपने वक्त के बायजीद थे। मैं सोचता रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मुझे एक बात याद आई, क्योंकि हजरत मौजूद है तो मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे एक बात याद आई कि किसी ने हजरत बायजीद से कहा, हम क्या मुरीद हो आपसे, कुछ देखा ही नहीं, हम क्या मुरीद हो आपसे, हमने कुछ देखा ही नहीं। सरकारे बायजीद फरमाते हैं, गुनाहों का बोझ लेकर जमीन पे चल रहा हूं और क्या देखना चाहता हूं, गुनाहों का बोझ लेकर जमीन पर चल रहा है बायजीद, और क्या बायजीद की करामत देखना चाहते हो। इतना कहना था, रोने लगा, फट गया, तड़पने लगा, कदम को चूम कर कहने लगा, सरकार कहानी मेरी है, अपने ऊपर रखकर सुनाते हैं, कहानी मेरी है और अपने ऊपर रखकर सुनाते हैं। फिर वो मुरीद हो गए, फिर वो सरकारे बायजीद के मुरीद हो गए। ये तो हजरत बायजीद की जिंदगी। हमारे अब्बा हुजूर ने कहा वो बायजीद वक्त थे, ये वाकया उन्होंने नहीं सुनाया था, मगर एक वाकया सरकारे मुजाहिद मिल्लत का सुनाया। अगर मोहब्बत है सरकारे मुजाहिद मिल्लत से और है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया सुना रहा हूं मैं, शायद ये वाकया किताबों में नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं ना, आप जैसे बहुत सारे सरकारे गौसे आजम के वाकयात सुनाते हैं तो बहुत तफ्तीश होती है, कहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं। मुझसे भी बहुत से लोग कहते हैं कहां से लाते हैं। मैं कहता हूं भाई तू किताबों तक रहा, हमें निगाहों का भी जरा सफर कर, हमें निगाहों का भी सफर करने दे। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने में। तो बायजीद वक्त कहा तो मैं सोच रहा था कि अब्बा हुजूर ने क्यों कहा। अब देखिए मैं आज अल्लाह और रसूल, अल्लाह मेरा हाजिर, अल्लाह के करम से मेरा रसूल हाजिर, हुजूर मौजूद है, मिंबर रसूल है। मैंने हजरत खुदा की कसम, मैं बेटा हूं अपने बाप का, मैंने जितनी जिंदगी उनकी करीब से देखी किसी की नहीं देखी, मगर मैंने देखी तो वैसा बामल बाप मैंने नहीं पाया। ये मैं साफ बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं कसीदा नहीं पढ़ता। एक मर्तबा की बात है, वालिद साहब वजू कर रहे थे, अब मैंने कहा कि आपके पास जुबान अच्छी थी, आपका इल्म बड़ा गहरा था, मुताला गहरा था, क्या कुछ नहीं, आप भी सिर्फ तकरीर करते, सेठ करते, जुबान आपके पास, हदीस शरीफ सुनाते, जुबान आपके पास, इल्म आपके पास, देखिए फला, देखिए फला, मैं तुझे बता रहा हूँ, देखिए फला, देखिए फला, कहां से कहां निकल गए। और आप मदरसे के लिए चंदा करेंगे तो फला जगह लड़ाई हो गई, खान अंसारी में तो वहां जाएंगे, सैयद और मंसूरी में तो वहां जाएंगे। ये सब क्या करते रहे आप, गुस्से में खड़े हो और कहने लगे कि तेरे आइडियल ये जमीर फरोश और बात फरोश मौलवी है। मैंने तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा है,
यही जुमला था। मैंने तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा, मैंने तो हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा, मैंने तो हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, तो मैं कोशिश करता हूं कि उन्हीं की जिंदगी का सबक कुछ याद करूं। अब तुमने किसी को नहीं देखा तो कम से कम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी को तो देखा। तुम उन्हीं की जिंदगी ले ले। उसी दिन से मैंने समझ लिया कि वो दुनिया और है, ये दुनिया और है। तो जरा सी बात आ गई तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं सोचा कि बायजीद वक्त क्यों कहा, तो बनारस का एक वाकया सुनाया। बनारस में एक साहब आए और कहते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत से कि हमको पहचाना हुजूर, हमको पहचाना हुजूर, हमको पहचाना हुजूर। हजरत कुछ नहीं बोल रहे हैं, आए नहीं पहचाना हुजूर, हमने आपकी दावत की थी हुजूर, पुलाव बनाया था हुजूर, मुर्गा बनाया था हुजूर, मछली भी रखा था हुजूर, ये भी रखा था, वो भी रखा था, आप आए थे, खाए थे, ये था वो था, नहीं पहचाना हुजूर। मुजाहिद मिल्लत ने सिर्फ एक जुमला कहा, हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है। ये किताबों में नहीं मिलेगी ये बात। हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है, जिसका खाता है उसी को भूल जाता है। इतना कहना था कि वो आदमी पांव पकड़कर रोने लगा, सरकार कहानी मेरी अपने ऊपर रख लिया, कहानी मेरी और अपने ऊपर रख लिया। तब मैंने मिलाया कि ये है हजरत बायजीद की जिंदगी का फैजान, यकीनन मुजाहिद मिल्लत अपने वक्त के बायजीद। हमारे यहाँ एक साहिब हाल बुजुर्ग थे, मजदूर सिफत बुजुर्ग थे नवादा में, मेरे यहाँ हजरत एक साहिब हाल बुजुर्ग थे। दारुल उलूम फैजुल बारी की बुनियाद उन्हीं के हाथों से रखी है, और वो किसी से बज़ाहिर मुरीद नहीं हुए थे। और उनसे कोई पूछता कहते मेरे पीर गौसे आजम, मेरे पीर गौसे आजम है। तवाइफ की मंडी में गए, सबों को तबलीग की, सबों को कलमा पढ़ाया। जो तवाइफ की रानी थी उसको अपनी जिंदगी में ले ली। वो हजरत मौलाना हुजूर अबू मोहम्मद शाह फरीदी अलैहि रहमान जब मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले जाते तो वो अपने मुरीदों से कहते जाओ ना वली आए, जाओ ना वली आए हैं। तो एक बार किसी ने कहा कि आप नहीं मिलते हैं, कहीं हमको बोलते हैं मिलिए, कहा तुम जाओ ना हम मिलते रहते। और एक मरतबा दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हो गई तो सरकार